हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स और साथ ही साथ एक लव मैसेज लेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। हरे कृष्णा। अब देखेंगे एक लव मैसेज। पहला जो कार्ड मिला है वो है द चैरियट का। कैंसर का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे जैसे एक रात है जो बताता है कि हो सकता है ये शादी ब्याह को लेके कुछ सपने सजा रहे हैं या फिर कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं जहाँ पे ये ज़िंदगी में आपके साथ को मिस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 हॉर्सेस है, वैसे ही राइट नाउ ये शायद यही चाह रहे हैं कि काश इस वक्त आप उनके साथ होते। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड रिवर्स आए हैं, जिसका मतलब है कि अगर ये किसी उलझन में फंसे हुए थे, जैसे पैरों के यहाँ पे भी पेंटिकल है, हाथ में भी पेंटिकल है, सर के यहाँ पे भी पेंटिकल है, तो उन मुसीबतों से बाहर निकलने का शायद इन्होंने कोई रास्ता ढूंढ लिया है। मतलब अब इनको इनसिक्योरिटी नहीं महसूस हो रही, कुछ तो इन्होंने प्रिपरेशन कर ली है। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस। जैसे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो यहाँ पे तो ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि आपकी तरफ अट्रैक्शन लेवल तो है, लेकिन साथ ही साथ ज़िंदगी में जब आगे बढ़ने के बारे में लोग सोचते हैं तो सिर्फ लुक्स के बारे में नहीं सोचते हैं। वो पर्सन मेरे साथ ज़िंदगी भर कैसे साथ निभा सकता है या निभा सकती है, ऐसी सीरियस बातें भी दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चलती रहती है। और कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि आपकी कंपैरिजन में ये अपने आप को आपकी तुलना में उतना बराबरी का नहीं समझ पा रहे जितना शायद आप गुड लुकिंग है। तो आपके दिल में इनको लेके अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या आप भी उसी तरह से इनको सच में पसंद करते होंगे, इस तरह के कुछ ख्यालों में ये खोए हैं। अगला जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे कंफ्यूजन की एनर्जी है, जैसे हाथ में पेंटिकल लेके ये सोच रहा है, वैसे ही अगर ये आपकी तरफ से कुछ बातें सुनना चाहते हैं तो वो बातें इनको कब सुनने को मिलेगी, या फिर आपकी वजह से उनकी वो ख्वाहिशें कब पूरी होंगी जो ये चाहते हैं, ऐसी कुछ ख्याल इनके दिलो दिमाग में है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे जैसे इसके हाथ में कप है, लेकिन इसने लीड लगा के रखा है कि मैं तो अपनी तरफ से कप ऑफर नहीं करूँगी। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि अगर आपके पर्सन थोड़ा सा नखरे दिखा रहे थे या फिर आपकी तरफ कांटेक्ट करने में हिचकिचा रहे थे, कुछ ऐसे ईगो में फंसे हुए थे, तो ये कार्ड बता रहा है कि उस ईगो से ये निकल चुके हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल प्यार के ऊपर किसी का बस नहीं चलता। और यहाँ पे वही बात हो रही है, प्यार आखिरकार जीत रहा है ईगो के सामने। नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे कुछ बहस हो चुकी है और बहस होने के बाद जैसे इंसान सोचने लगता है कि आखिर उसकी वजह क्या थी, कहाँ से बात शुरू हुई, कहाँ तक पहुँच गई, वैसा ये सोच रहे हैं। तो अगर आप दोनों के बीच में कुछ तू मैं या फिर कुछ कहा सुनी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उन बातों को लेके ये परेशान हो रहे हैं। इनको दिल से लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट है द मैजिशियन।
इन्फिनिटी सिंबल है, साथ ही साथ हाथ में ये मैजिक वैंड भी आप कह सकते हैं। तो अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ ये ज़िंदगी में हो ऐसा विश कर रहे हैं। कप है जो बताता है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पेंटिकल है जो बताता है आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आप ही उनकी ज़िंदगी में आ जाए ये विश कर रहे हैं। सॉर्ड यहाँ पे टेबल पे रखी हुई है जो बताती है कि नो कॉन्टैक्ट जोन में कई सारे लोग हो सकते हैं, तो ये दिल से चाहते हैं आपसे दोबारा बातचीत शुरू हो। और बैंड तो बताता ही है कि इनके दिल में आपको लेके पैशन है, ये आपको पाना चाहते हैं। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। 3 कप छलक चुके हैं, यानी कि अगर दोनों के बीच में कुछ बहस हुई है तो उसकी वजह से आपकी भी इमोशनल फीलिंग्स हर्ट हुई है, वैसे ही इनकी भी इमोशनल फीलिंग हर्ट हुई है। लेकिन अभी भी 2 ऑफ कप की एनर्जी है, मतलब आज भी प्यार आपके दिल में भी है और इनके दिल में भी है। अब बात ये आ रही है कि पहल कौन करेगा, और ये पर्सन अपनी तरफ से सोच रहे हैं पहल करने के बारे में। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। पैशनेट बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे मिलने का भी मन है और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रोमांटिकली हग्स एंड किसेस करने का इनका मन है, क्योंकि ये बैंड रिप्रेजेंट करता है पैशन को। तो ये करने के लिए तो इनको पर्सनली आपसे मिलना ही पड़ेगा, और शायद इसीलिए ये आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर आपसे बातचीत शुरू करके मिलने के बारे में पूछना चाहते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, कान्हा जी का डेक का पहला कार्ड यही बता रहा है, सरेंडर। डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प, सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल। तो यहाँ पे डिवाइन के सामने ये सरेंडर कर रहे हैं, मतलब फाइनली अगर थोड़ा ईगो आड़े आ रहा था और आपकी तरफ प्यार में नहीं बढ़ रहे थे, तो शायद डिवाइन की तरफ से ही इनको कुछ हिंट्स मिल रहे हैं, जिस वजह से ये अपने ईगो को साइड में हटा के आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं। नेक्स्ट है स्टे कनेक्टेड विद इन, कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू, सिट क्वाइटली, क्लोज योर आइज एंड काम योर माइंड, यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर ट्रबलिंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे शायद इन्होंने वैसा ही किया है आपके बिना, अगर इनका मन नहीं लग रहा तो इन्होंने वही कोशिश की कि कैसे मुझे अपने सवालों के जवाब मिल पाएंगे, और शायद इन्होंने जब भी आंखें बंद करके खुद को थोड़ा शांत करने के लिए मेडिटेशन किया तो आपके चेहरे के अलावा इनको और कुछ भी नहीं दिखाई दिया, यानी कि ये जो प्यार की नाजुक डोर होती है वो कितनी ज़्यादा मजबूत है ये उनको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वे, बी ओपन टू रिसीव देम। तो यहाँ पे अगर ये अपनी तरफ से कम्युनिकेशन बंद कर चुके थे या फिर बातचीत वगैरह इन्होंने करना बंद कर दिया था, तो यहाँ पे ऊपर वाले की वजह से इनकी समझ में बातें आ रही है कि कुछ हिंट्स इनको मिल रहे हैं, और अगर ऊपर वाला आप पे मेहरबान है और आप दरवाजे बंद करके बैठे हैं तो कैसे मिलेगी आपको वो हेल्प, ये समझ में आ रहा है। और प्यार का तोहफा, मतलब कितना बड़ा गिफ्ट आपको ऊपर वाले ने दिया है, प्यार की अहमियत समझ के आ रही है, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन के दरवाजे दोबारा ओपन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है चांस चेंज टू प्लेस, change of place, continue the journey of life as it comes, embrace the changes, especially change of place। तो यहाँ पे बात आ रही है ज़िंदगी में होने वाले बदलाव की। change of place मतलब हो सकता है कि जैसे अगर ये ईगो में फंसे हुए थे तो वहाँ पे फंसे हुए हैं, मतलब एक बॉक्स के अंदर इनके माइंड की जो थॉट्स है उसमें ये फंसे हुए हैं, तो उसमें तो कुछ बदलाव आ रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि रेसिडेंशियल चेंज उनका होने जा रहा है, यानी कि अगर अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे तो जॉब की वजह से शायद थोड़ी दूरियां बनने वाली है, क्योंकि इनको शायद कुछ करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वो ये लेने के बारे में सोच रहे हैं कि नई जगह पे नया सब स्टार्ट होगा तो शायद ज़िंदगी बदल सकती है। और जो लोग ऑलरेडी अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं वो शायद दोबारा अपने घर वापस लौटना चाहते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर घर बसाने का इनके मन में कुछ ख्याल चल रहा है तो अपने पेरेंट्स के साथ भी शायद कुछ लोग हैं जो ज़िंदगी बिताना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ़ नीड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन, इट इज़ टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो यहाँ पे बात आ रही है कुछ नया करने की, और ज़िंदगी में चेंज चाहिए तो अपनी तरफ से कुछ कोशिश करनी तो ज़रूरी है ही। यहाँ पे वही बात आ रही है, बैठे बैठे सिर्फ कोई हमारी ज़िंदगी में बदलाव लाएगा, ये सोचते रहने से चेंज नहीं आने वाला, ये वो समझ रहे हैं। नेक्स्ट है बिलीव, हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट
He will help you and all your pains and difficulties will go. Act now. तो यहाँ पे ऊपर वाले के ऊपर ये भरोसा कर रहे हैं, भगवान कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, जिनके ऊपर भी ये भरोसा करते हैं, उनसे सच्चे दिल से दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं और उनको यकीन है कि उनकी दुआएं ज़रूर रंग ला रही है और जो भी मुसीबतें आप दोनों के रास्ते में हैं वो आपके रास्ते से हट रही है और आप दोनों एक हो रहे हैं, यानी कि एक होने के रास्ते तो इनको ओपन हो ही रहे हैं। नेक्स्ट है लीव फॉर नाउ। समटाइम्स इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल। तो यहाँ पे बात आ रही है कि कई बार वक्त के भरोसे हमें कुछ बातों के लिए थोड़ा सा मुड़ना पड़ता है या फिर उन वक्त के आगे थोड़ा सा झुकना पड़ता है। तो अगर ये काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रहे थे और कुछ ऐसी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे थे जो सही नहीं थी, तो इनको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि उस बात को फ़िलहाल दिमाग से निकाल देना ही सही है। आगे फ्यूचर में उस बात का शायद इतना कुछ इम्पोर्टेंस भी नहीं है। नेक्स्ट है टफ टाइम्स। लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज़ हैपन, द बैड टाइम्स विल ऑल्सो श्योरली गो, कंप्लीट डिस्ट्रक्शंस ऑलवेज लीव बिहाइंड सीड्स ऑफ रीग्रोथ एंड रीजनरेशन। तो मुसीबत वक्त शायद दोनों ने भी देख लिया है, इस रिश्ते में भी काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स दोनों ने फेस किए हैं, लेकिन उन्हीं बातों को अगर आप याद करते रहे या फिर उनको रिमाइंड करते रहे, उन्हीं लम्हों में जीते रहे, तो कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले फ्यूचर के ऊपर पड़ता है। और जैसे पास्ट में हम नहीं जा सकते, उस बातों को बदल नहीं सकते, ये तो विधि का विधान है कि हम फ्यूचर को भी सिर्फ सोचते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर अच्छा बनाना है तो उसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी वही बातें आ रही हैं। ये आगे के आप दोनों के हैप्पीनेस को जो बातें डिस्टर्ब कर रही हैं या दोनों को साथ आने नहीं दे रही हैं, उन बातों को अपने माइंड से हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है हेल्प इज़ ऑन द वे। You will get answers to all your questions. Don't worry, you will soon receive help. तो यहाँ पे ऊपर वाले से भी ये मदद मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं शायद आपकी भी मदद की ज़रूरत इनको है, क्योंकि यह आपके बिना काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और जो छोटे मोटे ज़िंदगी के इंसिडेंट्स ये आपके साथ शायद रोज़ शेयर करते थे, वो शेयरिंग नहीं हो पा रहा, जिस वजह से इनको इमोशनल ब्लॉकेज काफ़ी ज़्यादा सता रहे हैं और इसी ट्रबल से ये निकलने के लिए आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर ईगो को साइड में रख के आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज। माई सोल इज़ ड्रॉन टू योर डिवाइन लाइट। तो यहाँ पे उनको पूरी तरीके से बात समझ में आ रही है। सोल लेवल पे आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मतलब भले ही फ़ोन के ज़रिए आपकी बातचीत नहीं हो रही तो भी इनके दिलो दिमाग से आपका ख्याल हटने वाला नहीं है। और अगर डिवाइन ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए चुना है तो इनकी अंधियारी ज़िंदगी में अगर सूरज की रोशनी लेके या फिर उम्मीद की किरण लेके कोई आ सकता है या फिर उनको उस अंधेरे से निकाल सकता है, तो वो है सिर्फ आपका प्यार। और इसीलिए ये प्यार का आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं और अपने ईगो को, ज़िद को या फिर अगर कोई ऐसी बहस थी जिसको याद रख के ये फिजूल में रूठे हुए थे, तो उन सब बातों को साइड में रख के आपसे दोबारा रिकनेक्ट होने की पूरी कोशिश करना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।